नमस्कार दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी कैरिंग एंगल की प्रॉब्लम है, जैसा कि मेरे इस दोस्त को है, अभी आप देख सकते हैं इसके पूरे हाथ इस प्रकार से जुड़ रहे हैं, हाथ में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप घबराएं नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि आप इसे कैसे सही कर सकते हैं, सभी एक्सरसाइजेज, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि हमें होता क्यों है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें ये होता क्यों है। जैसे बचपन में गलत एक्सरसाइजेज कर लेने से, गलत पुशअप या फिर गलत वेट ट्रेनिंग या फिर विटामिन डी की कमी से, या फिर हो सकता है कि हमें भारी या गहरी चोट लगने की वजह से भी कैरिंग एंगल की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन लोग ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी एज अभी 21 साल से कम है तो आप इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पर हमारी जो बोन्स होती हैं वो ग्रोइंग फॉर्म में होती हैं, इन्हें ठीक करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे दोस्तों अभी आप देखें, ये छोटा सा पेड़ है, अभी इस पेड़ को मैं इस साइड या फिर इस तरफ किसी भी तरफ झुका सकता हूँ आसानी से, और अगर मैं इसे कुछ दिनों तक इस प्रकार से झुका कर रखूँ तो इसी शेप में हो जाएगा, टेढ़ा ही। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो क्या हम इसे सीधा कर पाएंगे? नहीं। और अगर ज़्यादा कोशिश करेंगे इसे सीधा करने की तो हो सकता है ये टूट भी जाए। दोस्तों ऐसी हमारी बोन्स भी होती हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी ग्रोथ रुकती जाती है और इनका सीधा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सरसाइजेस हैं, अगर आपकी मसल्स में स्टिफनेस है उसकी वजह से है तो आप इसे पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। आइए बताते हैं कैसे। तो दोस्तों एक्सरसाइज शुरू करने के लिए आपके पास इस प्रकार से 2 डंबल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके पास अगर बारबल वाला है तो आप उसे भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको अपने हाथों को इस प्रकार से कमर के पास ऐसे चिपका कर रखना है और हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाना है पूरा, और आपको धीरे धीरे नीचे की ओर लाना, झटके से नहीं, वरना लचक आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ तक लाना है, पूरा एकदम सीधा नहीं करना, बैंड नहीं करना, आपको कमर के पास चिपका कर ही रखना है, और धीरे धीरे ऊपर की ओर और फिर से नीचे की ओर, इस प्रकार से यहाँ तक लाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर से धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे और पूरा कंट्रोल में करेंगे। और दोस्तों आपको इस प्रकार से नहीं करनी है बाहर की ओर, वरना आपके कैरिंग एंगल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक होने की बात दूर है। दूसरी एक्सरसाइज में दोस्तों आपको अपने हाथों को इस प्रकार से सीधा रखना है और डंबल को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर से नीचे, इस प्रकार से कंट्रोल, एकदम झटके में नहीं आना है, धीरे धीरे ऊपर की ओर और फिर से धीरे धीरे नीचे की ओर, इस प्रकार। दोस्तों अभी मेरे इस दोस्त के हाथ थोड़ा वीक हैं और डंबल थोड़ा इसको भारी लग रहा है, तो मैं करके आपको दिखाता हूँ। आपको अपने हाथों को इस प्रकार से सीधा रखना है ऊपर की ओर और धीरे धीरे फिर से नीचे की ओर, ऊपर की ओर ले जाएंगे और फिर से नीचे की ओर। आपको ऐसे नहीं करना है, इस प्रकार से है, आपके हाथ इसी प्रकार होने चाहिए, इस प्रकार, और सीधा ऊपर की ओर और धीरे धीरे फिर से नीचे की ओर, ऊपर और फिर से नीचे की ओर। दोस्तों जब आप इसे करेंगे तो आपके यहाँ के मसल्स और यहाँ के मसल्स आपके एल्बो को सपोर्ट करेंगे, और धीरे धीरे जैसे आप कोई भी काम करते हैं आपके हाथों में बहुत ज़्यादा लचक आती है, उससे बढ़ता जाता है, ये उसे एकदम से रोक देगा। तीसरी एक्सरसाइज में आपको अब डंबल को पीछे की ओर लेना है इस प्रकार से, और इस प्रकार से अपने हाथों को ऊपर की ओर ऐसे पूरा पुश करना है, ऊपर की ओर फिर नीचे की ओर, पूरा ऊपर की ओर पुश करेंगे और फिर से नीचे की ओर। अभी आप देख सकते हैं पीछे से भी, पीछे करके दिखा, इस प्रकार से पूरा ऊपर की ओर जाना चाहिए और फिर से पूरा नीचे की ओर, ऊपर और फिर से नीचे की ओर, इस प्रकार से करना है। ये आपके ट्राइसेप और यहाँ एल्बो के आसपास की मसल्स को सपोर्ट करेगा। चौथी एक्सरसाइज में दोस्तों आपको नॉर्मल पुशअप करनी है, इस प्रकार से नीचे की ओर जाएंगे और पूरा ऊपर बैलेंस बना कर जाएंगे, झटके से नहीं जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर आएंगे। आपको इसी प्रकार से कंट्रोल वे में करना है, और आपको अपने हाथों को इस प्रकार से पूरा बैंड नहीं करना है, आगे की ओर बैंड नहीं करना है, आपके हाथ यहीं पर रहेंगे इतना, और फिर धीरे नीचे, धीरे धीरे और फिर से ऊपर, इसी प्रकार से करना है कंट्रोल वे में। आपको कोई गलत एक्सरसाइज नहीं करनी है। पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज जो सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, आपको अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी और आपकी एल्बो की स्ट्रेचिंग करनी है। चलो इस प्रकार आपको इस प्रकार से पीछे की ओर अपने हाथ लाने हैं, इस प्रकार से फंसाने हैं, थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है। जब आप इस प्रकार से होल्ड करेंगे तो आपके एल्बो के जॉइंट्स पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। इस प्रकार से आपको दोनों तरफ से करनी है। अभी दोस्तों इनके शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस है, इसलिए ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से इनका होने लगेगा। और अगर अभी आपका नहीं हो रहा तो आप इस प्रकार से धीरे धीरे ऐसे करेंगे और ऐसे, और धीरे धीरे करेंगे तो आप इस प्रकार से अपने हाथों को पकड़ पाएंगे आसानी के साथ, इस प्रकार से। जब आप दोनों हाथों को इस प्रकार से करने लगेंगे तब आप देखेंगे कि आपके हाथों में काफ़ी अच्छा खासा गैप भी आएगा, आपके हाथ धीरे धीरे ठीक भी होने लगेंगे।
चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है जिससे आप फिट हो सकें कैरिंग एंगल होने के बावजूद। दोस्तों, जब आपका कैरिंग एंगल वहाँ चेक होगा तो आपके हाथ इस प्रकार से कराए जाएंगे और आपके हाथों में इस प्रकार से लचक भी देखी जाएगी। और अगर आपके हाथों में बहुत ज़्यादा लचक रहेगी तब आपको मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। जब आपको वहाँ पर यहाँ लचक चेक की जाए तो आपको अपने हाथों को यहाँ से और यहाँ शोल्डर से दोनों जगह से टाइट करके रखना है थोड़ा सा, और अपने कंधों से अपने हाथों को इस तरह से बाहर की ओर निकाल कर दिखा रहे हैं तब ज़्यादा चिपक रहा है। लेकिन अगर अपने शोल्डर को ये इस प्रकार से बाहर की ओर न रख कर पीछे की ओर खींचे इस प्रकार से, तब इनके हाथों में गैप हो सकता है। करो देखो, जब दोस्तों देखिए जब यहाँ से करते हैं तब इनके हाथों में थोड़ा सा गैप आने लगता है। राइट कर तो दोस्तों, जब ये अपना कंधा इस प्रकार से पीछे की ओर खींच कर इस प्रकार से गैप करते हैं तो यहाँ पर गैप रहता है। और जब भी वो आपके हाथों को इस प्रकार से पकड़ कर सीधा करने की कोशिश करें तब भी आपको अपने कंधे को आगे की ओर नहीं रहना। वो आपके हाथों को पकड़ कर थोड़ा सा आगे की ओर खींचेंगे, लेकिन आप इसी प्रकार से अपने कंधों को लॉक किए रहना, तब आपके मेडिकल में फिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, ये थे कैरिंग एंगल को ठीक करने के तरीके। आप अगर इन एक्सरसाइज को सही फॉर्म में सही तरीके से करेंगे तो आपका कैरिंग एंगल धीरे धीरे ठीक होगा और आपके हाथों में गैप भी होगा। आपको जैसा बताया मैंने वैसे ही मेडिकल में करना, आप फिट हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हाथ हमारे नेचुरल हैं, हमारे हाथ कहीं टूटे फूटे नहीं हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।